Hello students, myself Monica Avasthi, Assistant Professor, Department of Economics। ये वीडियो लेक्चर इकोनॉमिक्स का है जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स पेपर को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और बेसिक स्टैटिस्टिक्स का ये 4th यूनिट है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें पार्ट 1 जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। अगले दिस इज द introduction. As we know, the standard deviation is a statistic that measures the dispersion of a dataset relative to its mean. Means स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन को मेजर करने का एक बहुत ही ऑथेंटिक टूल है। बेसिकली ये कार्ल पियर्सन ने दिया था और ये केवल मीन से ही ज्ञात किया जाता है, यानी कि किसी भी डेटा सीरीज में उसके मीन से बाकी वैल्यूज कितना ज्यादा डेविएट हैं, इस बात का मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत किया जाता है। So as we know, there are 3 types of data series: individual series, discrete series, and continuous series. And we already discussed the calculation of standard deviation in individual series. Today we will discuss the calculation of standard deviation in discrete series. Today's topic is calculation of standard deviation in discrete series. For calculating standard deviation in discrete series, there are 2 methods. 2 methods हैं जिनके हेल्प से हम discrete series में standard deviation को कैलकुलेट कर सकते हैं और यही 2 मेथड इंडिविजुअल सीरीज में भी हमने देखा था, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास केवल आइटम्स होते हैं, वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी होती है। तो इसीलिए मेथड सेम है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। फर्स्ट मेथड इज एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इसको प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। टेकिंग डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम द एक्चुअल मीन, इसमें जो डेविएशन लिया जाता है डिफरेंट वैल्यूज का, वो एक्चुअल मीन से लिया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक्चुअल मीन को कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद डेविएशन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। बिकॉज जो डेविएशन लिया जाता है वो x बार से लिया जाता है, तो d की जगह x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कोई भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड इज assumed mean method. We have already discussed this method in last lecture for individual series, but this time we will study assumed mean method for discrete series. In this method, we take deviations of the items from assumed mean. इसमें डिफरेंस केवल मीन का है और जो डेविएशन लिया जाता है वो assumed mean से लिया जाता है। तो ये दोनों मेथड का यूज करते हुए डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने का फॉर्मूला सेम है, that is sigma divided by x bar. X bar is actual mean. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमेशा एक्चुअल मीन का ही प्रयोग किया जाता है। नाउ वी विल सी स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन बाय एक्चुअल मीन और डायरेक्ट मेथड। एक्चुअल मीन और डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट द एक्चुअल मीन ऑफ द सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले एक्चुअल मीन को निकालना है, तो एक्चुअल मीन को निकालने के लिए हम, चूंकि ये डायरेक्ट मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड है, तो इसमें हम मीन भी डायरेक्ट मेथड से ही निकालेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। सेकेंड स्टेप, टेक द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन। इधर पे हमने एक्चुअल मीन को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप इज टेक द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन को फाइंड आउट करने के बाद सभी वैल्यूज का, जो आइटम्स हैं, वैल्यूज हैं, उसका एक्चुअल मीन से डेविएशन ज्ञात करेंगे, मीन्स डी निकालेंगे, और डी निकालने का फॉर्मूला होगा x माइनस एक्स बार। जो भी x हमारे पास वैल्यू है उससे x बार को माइनस कर देंगे, देन स्क्वायर दीज डेविएशंस। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में उन डेविएशंस का स्क्वायर करना है। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर डेविएशन को f से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उस कॉलम का समेशन करके सिग्मा एफ डी स्क्वायर को ज्ञात कर लेना है। फाइनली डिवाइड देम बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद सिग्मा एफ डी स्क्वायर को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस n और सिग्मा एफ डिवाइड करना है, एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट टू नो एस टी ऑफ द सीरीज। और उस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रूट ले लेना है। नाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय एक्चुअल मीन मेथड।
ये एक डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें हमारे पास x और f है, दो कॉलम में वैल्यू दी हुई है x 2 4 6 8 10 एंड f 1 4 6 4 1। एक्चुअल मीन फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 2 4 6 8 10, सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी 1 4 6 4 1। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम डायरेक्ट मेथड से x बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई n। तो इसके लिए हमें f और x को मल्टीप्लाई करना होगा। ये x और f कॉलम है, अगला कॉलम नेक्स्ट कॉलम में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 into 1 2, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 4 जा 32 and 10 1 जा 10। इसके बाद इस कॉलम का समेशन करना जो सिग्मा एफ एक्स होगा एंड f वाले कॉलम का समेशन n कहलाएगा। इस n को सिग्मा f भी लिख सकते हैं बिकॉज ये f फ्रीक्वेंसी का समेशन है और यही हमारा नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो n की जगह n और सिग्मा f कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह सिग्मा f का भी यूज हम कर सकते हैं। तो x बार इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 6। तो डायरेक्ट मेथड से मीन वैल्यू 6 आई। नेक्स्ट कॉलम में मीन वैल्यू से डेविएशन लेना है जिसका फॉर्मूला x माइनस एक्स बार मीन्स हर एक x से x बार को मीन वैल्यू को माइनस करते सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डेविएटेड वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन में इस केस में हमारा मीन 6 है। तो 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, 6 माइनस 2 6 इक्वल टू 0, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 एंड 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट कॉलम में ये जो डेविएटेड वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने से ऑटोमेटिक ये वैल्यू है प्लस में हो जाएगी। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 और इस तरह से डी स्क्वायर वाला कॉलम हमको मिल गया। डी स्क्वायर वाला कॉलम मिलने के बाद हमारा सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो इधर तक पहुंचने के लिए हम स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई करना होगा और इस कॉलम में हमने f को d से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले ली है। लास्ट में उसका समेशन किया है और समेशन होगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 64। अब इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 16, इधर आएगा सिग्मा इक्वल टू √4 एंड √4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ये एक छोटा सा क्वेश्चन था और इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आया 2 और ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार। सिग्मा हमने 2 निकाला है और एक्स बार को भी हमने पहले कैलकुलेट किया था जिसका वैल्यू 6 थी। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.33। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा कि हम अब तक समझ गए हैं रिलेटिव मेजरमेंट है और जब भी हमें 2 या 2 से अधिक सीरीज को कंपेयर करना होता है तो हमें इसके लिए रिलेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना मैंडेटरी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस सीरीज वुड बी 0.33 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज another example of standard deviation in discrete series. Standard deviation 1.6। इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन 1.6 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.17 है। नाउ वी विल सी steps for calculation by assumed mean method in discrete series. Discrete series में assumed mean method कब अप्लाई करते हैं? When the actual mean is in fractions, it would be too difficult to take deviations from it and then obtaining squares of these deviations. तो जब कभी हमारा जो एक्चुअल मीन है वो फ्रैक्शन में आता है या पॉइंट्स में आता है, होल नंबर नहीं मिलता है हमको, तो ऐसे केस में डेविएशन लेना, उसका स्क्वायर करना और फिर उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, कैलकुलेशन अधिक हो जाता है और गलतियां होने के एरर्स होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में इन सच अ केस assumed mean method is more appropriate and accurate। तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट स्टेप इज assume a value from the given data is mean। तो फर्स्टली गिवन डेटा में से हम किसी एक वैल्यू को जनरली मिडिल वैल्यू को मीन एज्यूम करेंगे। सेकंड स्टेप इज take the deviations of the items from an assumed mean and multiply these deviations with respective frequencies and obtain the total sigma ft। It means अगले स्टेप में assumed mean से deviation निकालना है, means x minus a। जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं सभी वैल्यूज को डेविएट कर देना है, डेविएटेड वैल्यू को निकाल लेना है
देन मल्टीप्लाई दीज डेविएशंस विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद जो भी हमारे पास डेविएटेड वैल्यू आई है उसको फ्रीक्वेंसी से एफ से रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में उस कॉलम का समेशन लेना है सिग्मा एफ डी। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायर दीज डेविएशंस एंड मल्टीप्लाई देम विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्टेन द टोटल एज सिग्मा एफ डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जो डेविएशंस आए डेविएटेड वैल्यू उसका स्क्वायर कर देना है और उस स्क्वायर्ड वैल्यू को रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए एफ डी स्क्वायर कॉलम का फॉर्मेशन करना है और लास्ट में उस कॉलम का समेशन लेना है सिग्मा एफ डी स्क्वायर होगा जो। देन अप्लाई द गिवन फार्मूला और लास्टली ये गिवन फार्मूला अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले में डिफरेंस केवल एफ का है। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, तो केवल f का डिफरेंस है, फॉर्मूला एकदम सेम है। हम एक जगह फॉर्मूला याद करेंगे कि उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे डेविएटेड वैल्यू को तो हमको डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। तो ये एक डेटा सीरीज है जिसमें हमारे पास x और f दिया हुआ है कि अगर एग्जाम में किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम लिखा हुआ है देन वी आर बाउंड टू अप्लाई द सेम मेथड, बट अगर किसी मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है देन वी आर free to apply any method according to our convenience. This is the assumed mean method. तो इसके अंतर्गत x वाले कॉलम में से किसी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेंगे और मैंने पहले भी बताया है मीन एज्यूम करेंगे और हमने जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है 13 इसको मीन एज्यूम किया है क्योंकि कुछ वैल्यू इसके ऊपर होंगी और कुछ वैल्यू इसके नीचे होंगी तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम इज एफ, तो इसमें हमारे क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमने उसको लिखा और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि 50 है। नेक्स्ट कॉलम में हम डेविएशन लेंगे और ये डेविएशन x माइनस ए होगा, यानी कि जो मीन एज्यूम किया है हर x से उस मीन को सबसेट करते हुए डेविएटेड वैल्यू को निकालेंगे। इधर 10 माइनस 13 माइनस 3, 11 माइनस 13 माइनस 2, 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 13 0, इधर माइनस 13 1, माइनस 13 2, माइनस 13 3। तो इस तरीके से हमने इधर पर डेविएशन ले लिया। नेक्स्ट कॉलम में जैसे कि हमने पहले किया था f इंटू डी करेंगे। देखिए ये जो दो सिंबल हैं ये सिग्मा, ग्रीक वर्ड सिग्मा है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला सिंबल सिग्मा, इसको भी सिग्मा कहते हैं और ये सिग्मा समेशन का साइन है। ये स्मॉल सिग्मा कहलाता है और इसको सिग्मा कहते हैं। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो हमको सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए ये एक कॉलम और सिग्मा एफ डी ये एक कॉलम चाहिए। तो इधर पे हमारे पास तो डी हमारे पास आ गया है तो हमने डेविएटेड वैल्यू निकाल ली है। तो अब अगले कॉलम में हम एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिग्मा एफ डी का वैल्यू पता चल जाएगा। एक बात ध्यान रखना है एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो साइन के साथ आएगी क्योंकि एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में ही होगा। तो 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6, 7 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 14, 11 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 11, 0 और इधर पे चूंकि ये वैल्यू प्लस में है दोनों ही वैल्यू तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसके बाद इस कॉलम का हमने टोटल कर लिया, जो नेगेटिव्स वैल्यू है उनको अलग जोड़ लिया, पॉजिटिव्स को अलग जोड़ लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को आपस में सबसेट कर दिया और सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई -10 क्योंकि माइनस वाली वैल्यू अधिक है तो सिंबल भी हमारा माइनस में आएगा। क्योंकि माइनस में वैल्यू अधिक है इसीलिए -10 आंसर आएगा। नेक्स्ट कॉलम में हमको सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं।
पहला तो है हमारे पास एफ डी हो गया, यहाँ पर हमें डी स्क्वायर चाहिए। अगर हम इस एफ डी वाले कॉलम को एक बार और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर का कॉलम मिल जाएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है जिसमें हम एक अगला कॉलम बनाएंगे और उसमें हम डी स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे और डी स्क्वायर निकालने के बाद फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। ये मेथड ज्यादा आसान है। एफ डी हमारे पास आ गया और इसको हम एक बार डी से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो -3 -6, अब ये दोनों वैल्यू माइनस में है और जो आंसर आएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 6 3 जा 18, 14 2 जा 28, 11 1 जा 11, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 जा 10, 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9। और इस तरीके से हमने इस कॉलम का समेशन ले लिया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 92। इसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज 92 एंड n इक्वल टू 50। तो 92 डिवाइडेड बाई 50 माइनस सिग्मा एफ डी का वैल्यू -10 है और ये n 50 है, तो -10 डिवाइडेड बाई 50 का होल स्क्वायर। 92 को 50 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.84 और इधर -10 डिवाइडेड बाई 50 और -10 को 50 से डिवाइड करेंगे, -0.2 का स्क्वायर आएगा। इधर 1.84 माइनस ये 0.2 का स्क्वायर लेंगे तो 0.04 हो जाएगा। और ये चूंकि माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में आएगा और ये जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस साइन ही इधर पर रहेगा। 1.84 से 0.04 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.8 और चूंकि ये रूट के अंदर है और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 1.3। इट मींस इस सीरीज में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होगा 1.3। अब हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार। क्योंकि हमारे पास एक्स बार नहीं है, ये एक्स बार एज्यूम्ड मीन, हम इधर पे एज्यूम्ड मीन की वैल्यू नहीं रख सकते, ये एक्चुअल मीन होता है और अभी तक हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअल मीन नहीं निकाला। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्चुअल मीन निकालेंगे और चूंकि ये एज्यूम्ड मीन मेथड है इसलिए एज्यूम्ड मीन मेथड से ही एक्स बार की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए हमने 13 माना था, सिग्मा एफ डी कैलकुलेट किया था ऑलरेडी जिसका समेशन -10 था, n की वैल्यू 50 थी। इस फॉर्मूले में वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद एक्स बार इक्वल टू होगा 13 माइनस 0.2। इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 12.8। इट मींस हमारा जो मीन वैल्यू है वो कितनी है, 12.8। अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से लगाते तो हमारा मीन 12.8 आया था, पॉइंट में वैल्यू आई थी। और इस पॉइंट में वैल्यू का जब हम डेविएशन लेंगे तो अगेन वैल्यू पॉइंट में आएगी, फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो फिर से वैल्यू पॉइंट में आएगी और इस तरह से ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा, एरर्स होने के चांस अधिक हो जाएंगे अगर हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे तब। तो ऐसे केस में एज्यूम्ड मीन मेथड ही बेस्ट मेथड है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1.3, जो कि हमने सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की है 1.3 एंड एक्स बार अब इधर पे हमने निकाला है जो 12.8 है और इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1। तो इस सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 0.10 और ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्लास में आज हमने देखा कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब जो हमारा टॉपिक रह गया है वो है कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना। तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं, को कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।